प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो डीजी आईएसपीआर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम इसीलिए भी है कि मौजूदा सूरत हाल में और बिलखुसूस किराए के कातिल और भारतीय प्रॉक्सी और भारत के हाथों जो है इस वक्त अफगानिस्तान में टीटीपी हो या बीएलए हो जो कि इस वक्त किराए के कातिल बने हुए हैं और पाकिस्तान पे हमलावर हैं और बारहा पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को सबूत दे दे के थक गई और इसके साथ साथ आलमी जो दोस्त ममालिक हैं और आलमी इदारे हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है वो उसका कंट्रोल उस तरह से पूरे मुल्क पे नहीं है। कई हिस्सों में अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्द ग्रुप हैं जिसमें आईएसआईएस है, दाइश है और अलकायदा है और इसी तरह टीटीपी है और बीएलए के भी वहाँ से लोग बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और जो कि पाकिस्तान में जो है हमले भी करते हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा कि आज बलूचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दों के हमले में पाकिस्तान के 11 जवानों ने शहादत नोश फरमाई और वतन अजीज़ पे इस मट्टी पे कुर्बान हो गए और इसके साथ साथ कई दहशतगर्दों को भी उन्होंने जहन्नुम वासिल किया। मगर उससे बढ़ के अगर बात करें कि अफगानिस्तान के ताने बाने यकीनी तौर पर तमाम इन हमलों से इसीलिए भी मिलते हैं कि कराची के रेंजर्स के उस हमले में जिसमें वाज़े तौर पर अफगानी बाशिंदे थे और उनका एक जिंदा जिसको जो है ज़ख्मी हालत में फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जिस तरह से गिरफ़्तार किया उसकी फिर वीडियो भी वाज़े तौर पर आ गई और उसमें वो कहता रहा कि किस तरह से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है और कहाँ कहाँ से हैंडलर हमें बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हमले किए जाएं। और इसी तरह फिर हिंदुस्तान के भी वाज़े तौर पर अगर साबिक आर्मी जो कह सकते हैं कि जनरल हैं और जो मौजूदा जनरल भी हैं वो भी कहते रहे कि अफगानिस्तान में किराए के कातिल मिलते हैं तो उनको किराए पे ख़रीदें, पैसे दें और पाकिस्तान में हमला करवाएं। तो रिकॉर्ड पे आके नेशनल टीवी पे आके अगरचे उनके साबिक जो है जनरल अगर ये बात करें तो फिर आलमी दुनिया और ख़ास तौर पे आलमी सतह पर ये बात आया हो जाती है कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है प्रॉक्सियों को पैसे दे रहा है, फंडिंग कर रहा है। ये बात यहाँ पे नहीं रुक रही। अगर आगे बढ़ के बात करें आज तो पाकिस्तान कई सालों से इस बात पे चलाता हुआ नज़र आया कि अफगानिस्तान के अंदर रॉ के साथ साथ अफगानिस्तान में जो कौंसल जनरल हैं या एम्बेसीज हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है। मगर इससे आगे बढ़ कर अगर बात करें कि जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से कनाडा के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी वाज़े तौर पे बताया था कि किस तरह से जो है सिख रहनुमाओं को वहाँ पे कत्ल किया। फिर अमेरिका के साथ साथ फिर अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया तक जो है दहशतगर्दी हो रही है और आज अमेरिका ने खुद ये भी कहा। मगर इससे साथ साथ बरतानिया के अंदर अमेरिका के अंदर कई ऐसे लोग जिनको गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद कई लोगों को जो है हिंदुस्तान भेजा गया। अगर आज आज़ादाना तमाम जो है हक़ाइक़ सामने रखें कि दुनिया के मुख्तलिफ़ जेलों में चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, बरतानिया हो, सबसे ज़्यादा अगर आपको जो गिरफ्तारियां नज़र आएंगी वो हिंदुस्तानियों की हैं। उसके बाद आपको अगर फिगर मिलेगी जो लोग मिलेंगे वो अफ़गानी होंगे। तो दोनों ममालिक कहीं ना कहीं इस खित्ते में जो है नेतन्याहू और इसराइल की इबा पे जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उन पे आज डीजी आईएसपीआर ने तफसीली गुफ्तगू की है। इसी पे बात करेंगे। जिन मेहमानों ने साथ थे हमारे जो है हमारे साथ जो है मियाँ सनाउल्लाह साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और इस तरह से हमें जो है साजिद हबीब साहब हमारे साथ हैं, दिफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं। हसन खान साहब हैं, उन माहिर हैं, अगवान उमूर के माहिर हैं, उनकी गहरी नज़र है। सबको खुशामदीद कहते हैं। हसन खान साहब आपकी जाने पाऊँगा सर। डीजी आईएसपीआर की शिराज़ी साहब आपकी तरफ आऊँगा, कैसे देख रहे हैं डीजी आईएसपीआर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के और जो उन्होंने नुकात उठाए वो बड़े अहम है। गुफ्तगू वक्तन और आप और हम करते रहते हैं प्रोग्रामों में। हिंदुस्तान की प्रॉक्सी जो इस वक्त अफगानिस्तान में जो पेट कातिल हैं, जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान पे हमलावर हैं, तो आज डीजी आईएसपीआर ने जो लाइन खींच ली है तो कहें कि आज मुकम्मल फैसला सुना दिया है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब। मेरे ख्याल में डीजी आईएसपीआर ने तो बाद में लाइन खींची है। कल जो हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर सीडीएफ ने जिसको लीड किया वो शायद उसका जो एलामिया है वो आपकी नजर से गुजरा होगा। उसमें तो बिल्कुल क्लियर लाइन हमने खींच दी है दो तरह से।
पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है अफगान तालिबान रिजीम को भी और भी। आप देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो चीजों के ऊपर इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा और अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है अब इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इसका मतलब है कि ये रेड लाइन खींच दी गई और साथ उसमें बाकायदा ये भी बताया गया था कि हम अक्रॉस द बॉर्डर उन तमाम एरियाज के ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे जो पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स होते हैं। और दूसरा इसमें एक बड़ा बिल्कुल क्लियर कट स्टांस ये था कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। मैं आता हूँ DGISPR की बात की तरफ भी, लेकिन पहले मैं ये जरूर इस पे मेंशन करना चाह रहा था कि उसमें ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अफगान तालिबान रिजीम की लाइबिलिटी है और अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई है जो बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट है ISPR की जानिब से उसमें ये थी। दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ जो जारियत है वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है और वो हिंदुस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के जो पानी का शेयर है उसकी हम हिफाजत करेंगे। तो ये एक दूसरा बड़ा क्लियर स्टांस है आपकी रियासत का कि पाकिस्तान के पानी को चोरी करने की, उसको वेपनाइज करने की कोशिश की। इंडिया ने जैसे उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस रखा है, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान और पाकिस्तान उसको डिफेंड करेगा। फौज ने जाहिर साहब आप साथ रहिएगा, मैं हसन खान साहब की तरफ जाऊंगा, उनको भी शामिल गुफ्तगू करें प्रोग्राम में। हसन खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइएगा कि आज DGISPR ने वाज़ेह तौर पर जो बताया है, जिस तरह से ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी कह रहे थे कि लाइन अब फाइनली तौर पर फैसला कर लिया है कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन अगर इस्तेमाल होती है तो फिर पहले भी जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, मगर आज तो उन्होंने जो है वाज़ेह तौर पर जो है काबुल को जो मैसेज दिया है, आप समझते हैं कि वो बात समझ में आएगी इनको? शुक्रिया जी। देखिए जी, ये मेरे ख्याल में एक तो आज DG का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें तो खुल के, और जिस तरह DG का स्टाइल होता है, खुल के उसने बात की कि हम पाकिस्तानियों को जो मार रहे हैं वो हमसे रहम की उम्मीद ना रखे। एक उसने ये बात की। दूसरा उसने ये कहा कि दहशतगर्द, उनके सपोर्टर्स, उनके सिंपथाइजर्स जहां भी है उनको जो है उनका पीछा किया जाएगा। और तीसरी अहम बात जो उसने की कि मुज़ाकरात वगैरह, ये टॉक्स वगैरह का जो है इसका वो खत्म कोई हम नहीं चाहते। हम अब पाकिस्तान को इन चीजों से डेटर नहीं किया जा सकता है और हम इसका फुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत हम इंश्योर करेंगे। लेकिन अगर आप देखें, परसों कोर कमांडर का इजलास भी हुआ था, उसमें भी ऑलमोस्ट द सेम लाइन थी कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, अफगान तालिबान रिस्पॉन्सिबल है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को डिनाई करे इन लोगों के इस्तेमाल से। और आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फील्ड मार्शल की अगर हम बातें देखें तो बहुत सी ऐसे बातें हैं कि इस वक्त पाकिस्तान, उसने एक बात की फील्ड मार्शल ने कि देखिए मौजूद आज के जमाने की जो जंगें हैं वो उसका स्टाइल बदल चुका है, मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो बदल चुका है और उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की जरूरत होती है और एक जो है इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी तो अब आई है, हम जो देख रहे हैं, और उसका डेफिनेटली अफगान तालिबान बजाय इसके कि इसका रिस्पॉन्ड करे, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करे, एज ए फ्रेंड, एज ए नीबर रिस्पॉन्ड करे, उसने काउंटर पाकिस्तान पे जो है इल्जामात लगाए हैं। आज उनकी तरफ से उनका एक वीडियो चल रही है, एक प्रो तालिबान उसका, तो उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, और बल्कि पाकिस्तानी फौज पे वो इल्जाम लगा रहे। तो मेरे ख्याल में मैं तो कल से ये कह रहा हूँ कि आइंदा ये जो 2 दिन है वो बड़े अहम है। हसन खान साहब साथ ही रहेगा। मैं साजिद हफीज साहब आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है सर, जिस तरह से फील्ड मार्शल ने भी वाज़ेह तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, बातचीत हुई, उसमें भी कहा, DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, मगर तय है कि किराए के कातिल जो हैं अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, TTP हो, दाइश हो, ISIS हो, अलकायदा हो, BLA हो, तमाम के तमाम उन्होंने जो ये दहशतगर्द टोले पाले हुए हैं, तो पाकिस्तान 12 कह चुका है, तो फिर तो हम हक रखते हैं जो एयर स्ट्राइक करें। और जिस तरह से DGISPR ने कहा कि कहीं भी छुपें और कोई भी पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाता है तो उसका हम पीछा करते हुए उसको नहीं छोड़ेंगे।
मेरी राय में तो ये भारत का सिंदूर 2 जो है हमारी मगरबी सरहदों की तरफ से जारी है जी। और जिस तरह हमने सिंदूर 1 का हमने एक हार्ड स्टेट होकर जवाब दिया था, हमें इसी तरह भले वो अफगानिस्तान के अंदर जवाब देना चाहिए। और मैं जो ऑपरेटर और फैसिलिटेटर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं बिल्कुल उनको भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह हम टीटीपी को या जिस तरह हम इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज को अफगानिस्तान में ट्रीट कर रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल कोई चीज कोई माजरत सामने नहीं आनी चाहिए। माजर इसलिए कि ये लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और एक और बात जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे अगर आपने देखी हो को ये बड़ा पुराना नुक्ता है फोर्सेज की तरफ से, जब मैं खुद सर्विस में होता था, कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत से इकदाम करने की जरूरत है। वो फेडरल लेवल पे हो, सूबाई लेवल के ऊपर हो, यहाँ पे रिस्क के मौके पैदा करें, इन एरियाज को डेवलप करें। आपकी जो पुलिस है, जो लेवीज हैं, इनकी तरबियत बेहतर करें, इनको इक्विपमेंट बेहतर दें ताकि हर जगह आर्म फोर्सेज को ना जाना पड़े, वो एक शदीद जरूरत के वक्त वहां पे जाएं। तो आई थिंक ये नुक्ता भी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। और चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी फेडरल और प्रोविंशियल जो है इन चीजों को करें। जब कहीं पे लोगों को रिस्क मिलता है वो खुद उसके दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इन एरियाज को डेवलप करना। और दूसरी तरफ मैंने जहाँ जिस हद तक देखा है बलूचिस्तान में जाके, और पाकिस्तान की जो है सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की, वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान और कोर कमांडर जो इस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो जो अमूमन आपको भी पता है कि लोग बलूचिस्तान के वो तेल के चक्कर में थे कि जी हमें परमिट मिल जाए, और उनका जो है आपने दुरुस्त फरमाया कि दूसरे रोज़गार के मौके जो पैदा किए हैं कि अब बलूचिस्तान के लोग उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की और उस पर काम भी हो रहा है। मैं मियाँ साहब की तरफ जाना चाहूँगा। मियाँ साहब, सफारती लेवल पर अगर बात करें कि इस वक्त बात तो नहीं होगी जिस तरह से DGISPR ने कहा है कि बातचीत तो तब होती जब हमने 12 एविडेंस दिए, मगर उस पर जो है काबुल ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, जवाब नहीं दिया। यकीनी तौर पर दिल्ली के साथ आजकल उनके जिस तरह से आनियाँ और जानियाँ लगी हुई हैं और रोज़ाना जो बातचीत दिल्ली के साथ है, तो कल तक तो ये हमने पाले थे या फिर हमारे पास ठहरे हुए थे जो हमें ही डस रहे थे, आज दिल्ली इनको इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ। तो समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये दिल्ली के भी गले में पड़ेंगे। मुश्किल है क्योंकि दिल्ली का बॉर्डर इनके बॉर्डर के साथ नहीं लगता। सिविलाइजेशनल लिंक तो जरूर है जी, जो खास तौर पे वो पुराना हो चुका है, लेकिन उनके लिए हमदर्दियां हैं। और भारत जो है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने जो को अपना ओरा ना वहाँ पैदा किया हुआ है, उसका खासा इन्फ्लुएंस है। फिर भारत ने अशरफ गनी के ज़माने में अपनी पॉलिसी में बहुत चेंजेस लाए। उसने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी रखा और फिर गवर्नमेंट टू पब्लिक के भी चला गया। उसने ऐसे मंसूबों में हिस्सा लिया जिसका डायरेक्ट फायदा उनको होता था, लोकल गवर्नमेंट को। वो मेडिसिन में भी थे, वाटर में भी थे, और वो जो है ना लिंकेजेस जो बना रहे थे उसमें भी थे। या तो ये सारी बातें, इवन के सिविल एविएशन भी उनके पास ही था। और हमारे पे उसी ज़माने में बड़ा नेगेटिव असर हुआ कि जी हमने जो रेफ्यूजीज हमारे पास थे, जो बिगेस्ट कंसंट्रेशन थी पीपल टू पीपल कांटेक्ट का कोर बन सकता था, उसको हमने उस तरीके से नहीं पहचाना गया, बल्कि हम समझा गया कि हम उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। हमने उनके नेबर होने के हिसाब से और उनका होस्ट होने के हिसाब से अपनी पॉकेट्स भी भरी हैं, और ये हमारा मीडिया भी उसको फीड करता रहा। हमारे बहुत सारे जनरल उस जमाने के कुछ भी नहीं थे, फैमिली सबको पता थी। अब उनके बच्चे बड़ी बड़ी कारपोरेशंस के, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, और उनकी रिचनेस कहाँ से आ गई, क्योंकि नोन तो कोई चीज नहीं थी ऐसी। अब आपने कहा कि सफारती बातचीत हो सकती है, ये सफारती कभी बंद नहीं होती, चलती रहती है, कभी खामोश हो जाती है, कभी सामने आ जाती है। जितनी खामोश ना होगी उतना फायदा मिलेगा। बाकी रहा कि ये अगर आप इमीडिएट ना इसका आउटकम देखना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेयर्ड किस्म के ये रिलेशनशिप है, जिसके शाखें हिस्ट्री में हैं, जिसकी शाखें सॉवरेनिटी के कंसेप्ट से हैं,
ड्यूरेंट लाइन के साथ भी कनेक्टेड है। और उसके बाद हमारी अपनी गलतियां और चेंज होती, शिफ्ट होती हुई पॉलिसीज भी हैं। और बाकी अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान अपने आप को एक वो जो हम डीप स्टेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात किया करते थे, अब मुझे लगता है कि अफगानिस्तान वो सीख कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मियाँ सलालत साहब, आपने वक्त निकाला। साबिक सफ़ीर हमारे साथ आप मौजूद थे। जायशा शिराजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। आगा मोहम्मद साले साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली सरवर रफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सब मेहमानों का शुक्रिया तय है कि आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अब अफ़गानिस्तान के साथ तो क्या, मगर हर उस शख्स के साथ बात नहीं होगी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त हमले कर रहा है या उनका साथ दे रहा है। यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान ने मुश्तरका फ़ैसला किया है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर हमला हुआ और सरजमीन इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान जवाबी हक रखता है। आफ्ताब मुगेरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।